ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ भक्ति में ही काम आए, आम जीवन में भी ज़रूरी है कि इंसान का हर चीज़ के लिए पाबंद होना, नियम का होना उसके जीवन को संयमित रखता है। और उनके लिए सबसे पहली चीज़ है कि इंसान का खान पान शुद्ध हो, और दूसरी सबसे आवश्यक चीज़ है कि इंसान का संग अच्छा हो। संग अच्छा हो तो उसके सारे जीवन के जितने भी तरीके हैं, खाने पीने का, घर परिवार में रहने का, समाज में व्यवहार बर्ताव का, जिंदगी को जीने का, अपना कोई पेशा व्यवसाय करने का, अपने साथियों कर्मचारियों से किस प्रकार से वो बर्ताव करे, किस प्रकार से उनके साथ मिलके चले, ये सब बातें उसके संग से मिलती हैं। और संग जिस इंसान का अच्छा हो जाता है वो संग उसको सुधार देता है, और जिसके पास जो होता है वो अपने संगी को वही गुण दे देता है। पारस पत्थर के पास लोहा चला जाए तो उसको सोना बना देगा, क्योंकि उसमें गुण है उसको सोना बनाने का। महात्माओं के पास जाओगे तो उनको है तुम्हें पाप कर्म से छुटा देगा। जल के पास जाओगे तुम्हें ठंडक पहुंचा देगा। अग्नि के पास जाओगे तुम्हें सर्दी से बचाने के लिए ताप दे देगा। बाग बगीचे में जाओगे तुम्हें सुगंधि दे के तुम्हारे मन को खुशी और आनंद से भर देगा। लेकिन अगर तुम कहीं बुरी जगह में जाते हो तो तुम्हारे ख्यालात को उसी प्रकार के बना देगा जैसे वहाँ के हालात हैं। अगर किसी उत्सव में, शादी में, विवाह में, किसी पार्टी में जाते हो, सब लोग वहाँ खुश हैं, उनको देख के आप भी खुश होगे। अगर कहीं कोई किसी के अफसोस के लिए जाते हो तो वहाँ चाहे आपके दिल में कितनी भी खुशी हो, आपको दूसरे कितने भी चाहे खुशी का आपको आनंद हो मन में, लेकिन वहाँ जब जाओगे तो आपको उनको देख के उदास होना ही पड़ता है, चाहे आपकी वो उदासी बनावटी है। लेकिन थोड़ा संग किया, उस संग में भी बनावटीपन में भी आपकी उदासी आ गई। इसलिए तुलसी साहब ने कहा कि संगति से गुण उपजे, कुसंग से गुण जा। यह दोनों तरह ही कह सकते हैं कि सत्संगत से गुण उपजता है और कुसंग से गुण चला जाता है। किस प्रकार से? एक समय एक सेठ व्यापार करने के लिए किसी दूसरे गांव में गया। जंगल का रास्ता था, पैसे पास में थे। जब जंगल से गुजर रहा था तो रास्ता ऐसे जंगल से पड़ता था, सुनसान था, जिसमें कोई वहाँ ना आदमी का कोई निशान। जब उससे गुजर रहा था तो एक पेड़ से आवाज़ आई तोते की, और तोता बोलने लगा, पकड़ लो डाकू आगे लूट लो। सेठ उसने देखा इधर उधर, जो सेठ था क्या बोलता है, देखा तो एक तोता बोल रहा है। थोड़ी देर में देखता है डाकू आ गया। डाकुओं ने उसको घेर लिया, पकड़ लिया, पूंजी थी सारी छीन ली उसकी। वापिस आ गया बेचारा, क्या करे, गया था कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन बड़ा अफसोस होया कि देखो एक पक्षी ने और क्या बोल के क्या करवा दिया। लेकिन जिस इंसान का पेशा होता है, काम तो वही करना होता है। कुछ दिन के बाद में फिर उसको जाना था तो उसने सोचा रास्ता बदल के चलता हूँ। काफ़ी टाइम के बाद में जब रास्ता बदल के गया तो उस रास्ते से गया तो उस जंगल में एक महात्मा का आश्रम पड़ता था। महात्मा वहाँ बैठे हुए थे। वो चलते चलते सोचा पानी पी लूँ, 2 मिनट महात्मा के दर्शन कर लूँ। महापुरुषों के दर्शन करने से भी इंसान को बड़े लाभ मिलते हैं। महापुरुषों के दर्शन करने से आदमी की अगर फांसी टूटने की सज़ा हो, वो भी कांटा चुभ के ही उसमें पूरा हो जाता है सज़ा। क्या किया?
उसने महात्मा जी को बंदगी करी। बंदगी करते ऊपर से आवाज़ आई तोते की, आओ आओ महापुरुषों बैठो। उसके कान खड़े हो गए कि एक तोता वो भी था, उसने भी ऐसी आवाज़ दी थी, ये भी कहाँ से आ गया। बोला आओ पानी पियो, चाय पियो, बैठो, दर्शन करो, सत्संग करो, राम राम रटो। बैठे बैठे विचार किया, एक वो तोता था, एक ये तोता है। लेकिन जब फुर्सत का टाइम हुआ, महात्मा से मिलने के बाद में उस तोते से कहने लगा, भाई धन्य है। बोला कि एक तो मुझे वो तोता मिला था जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया, आज तक होश नहीं आया है, मेरी सारी पूंजी बर्बाद कर दी, उसने लुटवाया मुझे। और एक तू भी तोता है कि तूने कितनी अच्छी बात कही है कि महापुरुषों आओ बैठो, राम का नाम लो, दर्शन करो संतों के। बोला कि वो भी मैं ही था, मुझे भी याद है तू था। बोला लेकिन ये कैसे, वहाँ तू क्या बोल रहा था, यहाँ क्या बोल रहा है। बोला वहाँ मैं डाकुओं के संग रहा था, कुछ दिन उनकी भाषा सीख गया था, और यहाँ महात्मा के पास रहता हूँ तो इनकी भाषा सीख गया। महात्मा जी यही सिखाते हैं, तो इसलिए मेरी भी आदत होगी, जो कोई आता है मैं उसको आदर और सत्कार से कहता हूँ, आओ महापुरुषों बैठो, प्रेम से सत्संग सुनो, राम का भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो। कि इंसान को उसका संग सुधारता है, संग बिगाड़ता है। अच्छों के संग करने से इंसान अच्छा बनता है, और बुरे का संग करने से इंसान चाहे बुरा ना भी बनेगा तो बुराई दूर से ही लग जाएगी उसकी, कोई उसकी गारंटी देने वाला नहीं। मान लो एक आदमी कोई जुआ खेलने वालों के पास बैठता है, या शराबियों के पास बैठता है, या और कोई निकम्मे काम करने वालों के पास, कोई भ्रष्टाचारी हो, कोई चोरी हेरा फेरी वाला उनके पास बैठता है, तो कोई आदमी ये नहीं कहेगा ये नेक इंसान हो सकता है, चाहे वो कितना ही सच्चा क्यों ना। और एक आदमी महात्माओं के पास जाता है, चाहे चोरी करता हो, उन्हें कहेंगे ना ये सत्संगी है, इसने ऐसा नहीं किया हो। तो संग तो ऐसा है कि इंसान का, लेकिन संग करके जो इंसान धोखा करता है, संतों का संग में जाके जो संतों की वचन की पालना नहीं करता, मैं ये भी गारंटी के साथ कहता हूँ वो खुश तो हो जाएगा, दो लोगों को लूट के, धोखा करके, छल कपट करके, बेईमानी करके। संतों की ये शिक्षा नहीं है, ये पता नहीं किस पाठशाला में सीखते हो, कि जाते सत्संग में हो सीखते बुराई हो, जाते सत्संग में हो सीख तो चोरी करना हो, जाते सत्संग में हो झूठ कपट और हेरा फेरियों में मन लगाते हो। किसी संत ने ये शिक्षा नहीं दी, और इसी कारण से आज सत्संग, गुरु और ये चीज़ें बदनाम हो गई। धर्म की संस्थाएं क्यों होगी? कि उन्होंने तो सोचा कि सब लोगों के कल्याण के लिए उनको सही मार्ग दिखाएं, लेकिन उन्होंने अपनी आदत को नहीं बदला। इंसान का सुधार कब होता है? जब वो अपने इरादे बदल ले। इरादे मन के अंदर कपट छिपा हुआ है, बाहर से दिखाना चाहते हो कि हम सत्संगी। जब तक अंदर से नहीं बदलोगे ना, तब तक ये बाहर की लिपा पोती, बाहर का दिखावा, भेष का बदलना, ये सारा धोखा है, कपट है, इससे कुछ नहीं मिलता। चलो राम मिले या ना मिले, इसे दुनियादारी में भी मैं कहता हूँ कि तुम ऐसा चोला पहन के जब गलत काम करते हो तो गलत काम की तो सज़ा गलत मिलेगी, चाहे वो अगला कितना भी तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन जो कर्म बन चुका है ना उसकी सज़ा माफ़ नहीं होगी। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे कहने से ना, उसके कहने से नहीं होता। होना क्या था, होना तो इंसान ने खुद अपना किया है। जिसने कर लिया उसने कर्म बना लिया, कर्म जो बन गया उसका परिणाम भी बन गया, परिणाम जो बना है उससे वो बचेगा नहीं। इसलिए ऐसा कर्म कभी ना कीजिए जिसके कारण हमें ये दुख और कष्ट झेलना पड़े, और फिर उसका जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो इंसानों से तो छिपा लेंगे, लेकिन जो शक्ति सबको अपने काबू कंट्रोल में रखती है उससे कैसे छिपा लोगे? पर्दा इंसान से कर लोगे, दुनियादारों से कर लोगे, उसके सामने कोई पर्दा नहीं है। उसको सब मानते हो कि सर्वशक्तिमान है, सब जानते हो वो सब जगह मौजूद है,
तो फिर वो करते हुए उसको भूल जाते हो क्या? वो नहीं है। वो करते हुए भूल जाते हो कि तुम्हारी शक्ति काम करेगी या तुम्हारी बुद्धि चतुराई काम करेगी। इसलिए महापुरुषों ने सब चीज तोल के और उनको गहराई से सोच के जब दुनियादारों को ये बताने का प्रयास किया, भाई अच्छे काम करोगे अच्छा परिणाम मिलेगा। अरे राम का नाम लेना तो कठिन नहीं है, वो राम का नाम तो जानवर भी ले देंगे बोलने से। ये तुमने बहुत सी चीज बना रखी, उनमें राम नाम भर के लगा दो, मंदिरों में लगाते हैं, गुरुद्वारों में लगाते हैं, सारा दिन रात चलती रहती है, और राम का नाम हो गया क्या? उससे वातावरण शुद्ध हो गया क्या? जो असलियत और वास्तविकता है इंसान के हृदय परिवर्तन की, विचार बदलने की, मनोस्थिति उसकी सही रास्ते पे आने की, जब तक वो सही रास्ते पे नहीं है, जब से मन में छल कपट बेईमानी इन चीज़ों में मन लगा हुआ है, तब तक कोई भक्ति नहीं है। अगर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो, 1 मिनट राम का नाम ना लो, आप कोई बुराई ना करो, हृदय से पवित्र हो जाओ। तुम्हारे हृदय में परमात्मा पहले ही बैठा हुआ है। लेकिन तुमने तो ये ऐसे ऐसे बदनामी के कर्म करके और मन में दुष्टों और दुश्मनों को बैठा के उसको तो बाहर कर दिया है। वो तो सद्गुणों में पवित्र कर्मों में मौजूद रहते हैं, भक्तों के दिलों में वास करते हैं। और भगत वो होते हैं जो सर्वहित की बात करते हैं, सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, और जो दुर्मति को भगा के सुमति जिसके हृदय में होती है। अच्छे विचारों को अपने हृदय में लाओ, बुराइयों से बचो, महापुरुषों का संग करो, तो उनके एक एक वचन को मान के चलो। ये धोखाधड़ी के लोग जो लिपा पोती की बात ऊपर से कुछ करते हैं, बाहर से दिखावा करते हैं, अंदर में कुछ और होता है। ये दिखाने की बात नहीं है, दिल के दिल से तो तार जुड़े हुए होते हैं। लाखों कोस रहने वाले जिससे कोई तुम प्यार करते हो, उसके लिए गिनती का काम करोगे। कोई कहता है मैं आधा घंटा भजन में बैठता हूँ, कोई कहता है मैं घंटा बैठता हूँ। किसको दिखाते हो, किसको बताते हो? वो जानता है, उसको बताओगे, उसको गिनती कराओगे, या उसका कर्जा ले रखे हो कर्जा चुकाओगे, या वो तुम्हें मजबूर करता है कि तुम ऐसा करो? तुम अपनी मर्जी से जो काम करते हो और वो भी एहसान जताते हो किसी पर। कोई किसी से प्यार करता है, वो गिनती करता है क्या? प्यार करने वाले गिनती नहीं करते। एक लड़की दूध बेचने वाली जाती थी, दूध की बाल्टी लेके गई, कोई उससे पाव दूध लेता, कोई आधा किलो लेता, कोई किलो, कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, ड्राम को रख देती, दूध लेने वाले आते सबको देती रहती। महात्मा थोड़ी देर दूरी पे तप कर रहा था, वहां बैठा, महात्मा देखता रहता। तो क्या देखता कि एक लड़का आता, उसको जब दूध देती तो औरों को तो वो नाप से तोल के डालती दूध, उसको बिना तोले ही डाल देती। एक दिन लड़की से पूछ ही लिया महात्मा ने, वो लड़के से, वो लड़के को बुला के कहने लगा, भाई क्या बात है, ये बता, जब ये लड़की औरों को दूध देती है तो नाप तोल के देती है, लेकिन मैं देखता हूँ जब तू आता है तो तुझे बिना तोले ही दूध डाल देती है, कोई नाप तोल नहीं होता। बोला जिस ये लड़की जो दूध वाली है ये मेरे से प्यार करती है। महात्मा कहने लगा, माला फेरते फेरते दिन रात गुजर गए, हम गिन गिन के माला फेरते हैं, इतनी माला फेरूंगा, इतनी देर बैठूंगा, ये करूंगा, हमारे से तो अच्छा ये है सच्चा प्रेम करने वाले जो यही नहीं देखते कि प्यार में तोलना भी है, कि इससे कुछ लेना देना है क्या? अरे लेन देन का ये कोई व्यवसाय व्यापार थोड़ा है, नाम का व्यापार है क्या? जिस चीज से हमारा हित और कल्याण होता है उसके लिए टाइम की पाबंदी है क्या? वो तो हमेशा हमारे हृदय में बसना चाहिए, हमारे कार्य में वो सत्यता आनी चाहिए, हमारे विचार और ख्यालात में शुद्धता और पवित्र आनी चाहिए। हमारे हर कार्रवाई जो भी हम करते हैं, हमारे आँखों से, हमारी जबान से, हमारे कानों से शुद्ध वचन सुनना, आँखों से अच्छी चीज़ों को देखना, मन में शुद्ध विचारों का होना, ये हमारे लिए यूँ समझो कि प्रभु के गुण हैं। उनको हम नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, हम दूसरे की बुराई देखते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आँख देखते ही दूसरों को है, हमारी अपनी ओर नहीं देखते। अपनी ओर देखने वाली आँख है, लेकिन वो आँख कहाँ है? वो गुप्त है, और वो गुप्त चीज को वही आँख देख सकती है, और वो गुप्त आँख इन दोनों आँखों के बीच में छिपी हुई है। वो कैमरा बहुत छोटा है, वो सब कुछ नोट करता है,
एक्सरे से भी तेज है वो इंसान की चमड़े से, दिल में से निकाल लाता है, उसके मस्तिष्क में से खींच के निकाल लेता है। वो कैमरा लगा हुआ है उसको लोग कोई थर्ड आई कहता है, कोई इसको तीसरी आंख कहता है, कोई ज्ञान चक्षु कहता है, कोई शिव का तीसरा नेत्र कहता है, कोई त्रिनेत्र बोलता है। लेकिन है क्या वो? वही है वो चीज। वो अंदर की आंख है, ज्ञान की, विवेक की, समझ की। उस विवेक की आंख की जब तुम्हारी वो खुल जाएगी ना, जब अपने अवगुण भी देखोगे, अपने गुण भी देखोगे, और पता भी लगेगा हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग तो करते तो छल कपट बेईमानी है, और जवान से कुछ कह के दिखाना ये चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। कैसे चलेगी ये बात? किससे? इंसान से कहते हो? नहीं, बात जैसा कर्म करोगे प्रकट हो जाएगा। कुछ दिन के लिए छिपाओ, बाद में अपने आप उभर जाएगा। छिपाई हुई चीज छिपती नहीं है, प्रकृति में नियम है। अगर तुमने छोटी एक तिनका भी हिला दिया तो भी इसकी जो है रिएक्शन वहां तक गया, जहां तक तुम्हें दिखाई देता है इसके आखिर तक पहुंच गया। वो इस वायुमंडल में घूमता रहता है। ये साइंस ने सिद्ध भी किया, अणु और परमाणु कितने छोटे होते हैं। तो जब इतनी छोटी सी क्रिया हुई है, उसका भी वो होता है, एक छोटी सी कंकर पानी में डालते हो, उसकी कितनी लहरें आखिर तक जाती हैं। इसी प्रकार से एक छोटा सा कर्म किया हुआ भी वो छिपता नहीं है, उसका भी अपना रिएक्शन है। इसलिए ऐसे कर्म तज के उस मालिक का जो ये खूबी इंसान को दी है, उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए हमें, और उनका बार बार शुक्राना, धन्यवाद और उनके प्रति कृतज्ञ होकर अपने मन की सच्ची भावना से उनको याद करना चाहिए, ताकि हमारे दुख दर्द तकलीफ उन सब चीज़ों को हरे और हमारा मनुष्य चोला सफल हो। आशीर्वाद। राधा स्वामी।